नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं पुष्पा सिंह आपसे बात कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज हम ये छोटा सा पर्स बनाना सीखेंगे। इसमें आप आपके मोबाइल को भी रख सकते हैं, काफ़ी बड़ा साइज है इसका। देखिए, इसमें हमने 1 2 3 पॉकेट बनाई है और सिर्फ एक स्क्वायर पीस से हमने इसे बनाया है, वो भी बिना बुकरम के और बिना फॉर्म के। अगर आप इसको धो भी लेते हैं तो धोने के बाद भी इसकी जो शेप है एज इट इज ये बना रहेगा। काफ़ी इसे हमने बढ़िया बनाया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हमने इस राइस बैग का यूज़ किया है। हमें इसे थोड़ा सा कड़क लेना है, यानी कि सख्त वाला लेना है। तो इसको हम सेंटर से पहले यूं फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए, यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क लगा लेंगे ऐसे, और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम 3.5 इंच पर आगे की तरफ मार्क लगाएंगे फोल्ड साइड से, और यहाँ पे भी एक लाइन लगा लेंगे। अब आपके पास कोई भी इस तरीके का सर्कल वाला ऑब्जेक्ट हो तो इसे आप यूं गोल कर लीजिए और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बुकरम से भी बनाते हैं तो बुकरम जो है, अगर धोते हैं आप उसको, धोने के बाद जो है वो थोड़ी सी उतनी टाइट नहीं रहती, सख्त नहीं रहती एकदम। उसका जो हिस्सा है वो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो देखिए, अब हमने इस तरीके का कपड़े को लेके इस पर स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस पर क्विल्टिंग कर ली है। मशीन की 18 नंबर की नीडल का मैंने यूज़ किया है। अब हम सेम साइज की लाइनिंग का फैब्रिक ले लेंगे और इसको हम जो फैब्रिक है उसके बिल्कुल नीचे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमें कम से कम 4 इंच का गैप छोड़ने के बाद बाकी के हिस्से पर एकदम किनारे पर स्टिच लगानी है। तो देखिए दोस्तों, अब हमें इस गोलाई वाले हिस्से पे छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर जरूर कट लगाना है। अब इसे इस जगह से पलट के सीधा हमें कर लेना है। तो ये मैं आपको करने के बाद दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे सीधा कर लिया है। कॉर्नर जो है आप किसी नोकीली सुई से इसके निकाल लीजिएगा। अब देखिए, हमें इस जगह की फिनिशिंग भी करनी है। तो इसके लिए हम इस तरीके से चारों तरफ किनारे की स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने किनारे की स्टिच यहाँ पे कर ली है। इसके बाद हम ये हिस्सा और ये हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब हाथ की सुई से हमें दोनों तरफ स्टिच लगा लेनी है। तो डबल थ्रेड मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से हमें इस पे स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है। अब हमें ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ यूं फोल्ड करना है और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेनी है, एक स्टिच यहाँ लगा लेनी है, और इसके जो बेस वाला हिस्सा है उस पर भी एक स्टिच लगा लेनी है, यहाँ पे और बेस पे। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्टिच लगा ली है। अब मेरे पास ये एक मैग्नेट बटन है। इस बटन को हम इस पर्स पे लगा लेंगे। ये 2 तरह के होते हैं मैग्नेट बटन, एक साइज में छोटा होता है, एक बड़ा होता है। तो टेलिंग मटेरियल की शॉप में ही आपको मिल जाएगा। मैग्नेट बटन आपको नहीं लगाना है तो आप टिच बटन लगा सकते हैं। टिच बटन भी एक बड़े वाला टिच बटन आता है जो कि स्वेटरों में लगता है, तो वो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटर पे हम इसे लगाएंगे
तो लगाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ आगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने मैग्नेट बटन तो लगा लिया है। अब ये मैग्नेट बटन ऊपर की तरफ जो है इसके ये दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक डेकोरेटिव बटन लगा लेंगे स्टिच करके। तो देखिए हमने ये बटन भी स्टिच कर लिया है। तो देखिए अंदर से राइस बैग लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इस पर्स को धोना चाहें तो धो सकते हैं। धोने के बाद भी इसकी जो शेप है इसी तरीके की बनी रहेगी। बुकरम या फॉर्म से हम बनाते हैं पर्स, तो वो पहले तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब धोते हैं तो धोने के बाद वो वैसे हार्ड नहीं रहते। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।